दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मित्रों, यकीन जानिए आज आपका पोल खुलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक आप दिल थाम के बैठे रहिए। आपके जीवन से संबंधित जुड़ी सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में डाला गया है और आपकी मन की बात को पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाइएगा मित्रों। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं अक्सर तूफानी चाल चलने वाले होते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो कभी किन्हीं की बातों पे नहीं चलते हैं, जो उनके दिल और उनके मन और आत्मा बताते हैं वही रास्ते पे वो चलते हैं और तूफानी चाल हवाओं में उड़ते हैं। वृश्चिक राशि के जातक कभी किन्हीं की बात और कभी किन्हीं का सलाह नहीं मानते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक अपने मन के मुताबिक चलते हैं और अपने मन के रास्ते पे चलते हैं। वृश्चिक राशि के जातक से कोई ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकता है। वृश्चिक राशि के जातक के मन में यदि आ जाएगा कि यह कार्य उसे करना चाहिए तो वृश्चिक राशि के जातक करेगा, और यदि उसका मन में नहीं आएगा कि यह उसे नहीं करना चाहिए तो लाख चाहने के बाद भी कोई इंसान यह कार्य उनसे नहीं करा पाएगा। क्योंकि कई बार वृश्चिक राशि के जातक के मन में तरह तरह के भटकाव आते हैं, जिसके कारण से समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और फिर आप लड़ते भी हैं, गिरते भी हैं और फिर उठकर खड़ा भी हो जाते हैं। कई बार लड़खड़ाते हैं, लेकिन आपको किसी का सहारा लेना पसंद नहीं है। आपके मन और आत्मा जो बताती है कि 4 दिन यदि जीना है तो शेर वाली जिंदगी जीना है। तो वृश्चिक राशि के जातक किसी के कहने पे कोई कार्य नहीं करते हैं। उसके मन और आत्मा और दिल जो बात उनको बताते हैं वही कार्य वो करते हैं। तो जीवन में आप कई बार गिरे भी हैं और कई बार खुद से खड़ा भी हुए हैं। यदि उस जगह कोई सहारा देना चाह भी रहा है तो आप उनका सहारा लेना पसंद नहीं करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले मित्रों, आपके जीवन में जो छोटी बड़ी एवं मध्यम तरह की समस्याएं जो खड़ी होती है, इसका वजह क्या है, और आपके परिवार में कभी कभी इतने बड़े तूफान मच जाते हैं, कलह कलेश आ जाते हैं कि संभाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन आपके वजह से आपके घर में यह कलह कलेश शांत हो जाता है। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक काफ़ी होनहार होते हैं और सच्चे मन वाले होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। वृश्चिक राशि के जातक जल्दी उग्र नहीं होते हैं, और उग्र होते हैं तो कोई उन्हें संभाल नहीं पाते हैं। चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या परिवार का क्षेत्र हो, या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, वृश्चिक राशि के जातक मित्रों अक्सर हर क्षेत्र में उनकी लड़ाइयाँ रहती ही हैं और लड़ाइयाँ जीतकर वो घर वापस आते हैं। हारना उसे मंजूर नहीं है। वृश्चिक राशि के जातक हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन थोड़ी लेट लगती है, क्योंकि ग्रह भी आपके ऊपर थोड़ी सी परेशानियाँ डालते हैं। कभी राहु, कभी केतु, तो कभी शनि की ढैया और 7.5 कभी परेशान करते हैं, और कभी बालाजी आपकी परीक्षा भी लेते हैं। माता रानी भी परीक्षा आपको लेते हैं। जैसे आपको मैं एक साधारण सा उदाहरण दे रहा हूँ, कभी आप कोई भी कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं, आप अपने रास्ते चल पड़ते हैं कि इस कार्य के लिए हमें वहाँ पे जाना है, तो आप उस समय गौर करिएगा, आपको जो इंसान पसंद नहीं करते हैं वह इंसान भी उस समय आपको पसंद करने लगते हैं, और चापलूसी वाला बात बोलकर आपको उस रास्ते से भटकाने में पूरा कोशिश करता है, पूरी जान झोंक देते हैं आपको भटकाने के लिए। लेकिन कई बार आपको भटकाने में सफलता प्राप्त कर लेती है, लेकिन आप भी किसी जिद्दी से कम नहीं हैं। आपके भी हौसला को सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी उस मंजिल तक पहुंच के ही रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी समस्याएं और रास्ते में उत्पन्न करते हैं, लेकिन आप किसी के कहने पे भटकाव में इतने जल्दी नहीं आ जाते हैं। लेकिन भटकाने वाले इंसान पुरजोर कोशिश करते हैं, और माता रानी सरस्वती माँ आपकी परीक्षा लेते हैं। सरस्वती माँ आपकी परीक्षा दोस्तों इसलिए लेते हैं क्योंकि आप उस लायक हैं या नहीं हैं। कई बार आपके जीवन में इतने सारे भटकाव
आमने सामने हो जाते हैं, जिससे कि आप माथा पकड़ के हार जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फिर आप पानी पीने के बाद उठकर खड़ा होते हैं और फिर अपने रास्ते चल पड़ते हैं, अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही आप मंजिल के करीब आते हैं, आपको कोई ना कोई भटका के फिर से चले जाते हैं, लेकिन आप फिर उठ के खड़े होते हैं और अपने मंजिल को हासिल करके अपने घर वापस आते हैं। तो जी हाँ मित्रों, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वह व्यापारिक की हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, आप सभी क्षेत्र में अव्वल रहते हैं और आप वहाँ पे अपनी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। तो जी हाँ मित्रों, चलिए आगे हम और महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो अंक पे आते हैं। इससे पहले जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह बेल आइकन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले बढ़ाते हैं। और यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, आपके जीवन से संबंधित जुड़ी हुई है। और इस वीडियो में आपके जितनी सारी समस्याएं हैं, वह सारी समस्याओं को जोड़कर उसका हल भी निकाला गया है मित्रों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान प्राप्त करने से बेहतर होगा कि आप पूरा ज्ञान आप हासिल करें। क्योंकि एक कहावत है, अधकल गगरी छलकत जाए। तो मित्रों, आधा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगा और आधा ज्ञान प्राप्त करने से किसी की जान भी चली जाती है मित्रों। इसलिए आप जब भी किसी भी क्षेत्र में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसी वीडियो के बारे में, आप कोई भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, उस क्षेत्र में पूरा ज्ञान रखकर ही कार्य करें। तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो जी हाँ मित्रों, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो जो लोग 4-4-4 चुने हैं, उसके बारे में मैं पहले बात करता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति 4-4 चुने हैं, 4-4-4 अंक चुने हैं, यह व्यक्ति का जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और कभी मन शांत नहीं होता है। और मन शांत होता है तो फिर आप आपके मन में कोई ना कोई चीज़ आ जाता है और फिर आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, लेकिन आप उस कार्य को भी पूरा नहीं करते हैं और पूरा करने में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसी बीच में मन में फिर कोई दूसरा कार्य आ जाते हैं, तो फिर आप कोई दूसरा कार्य कर लेते हैं मित्रों। जैसे कि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मन में कुछ और चलने लगता है, मन में कुछ और चलने लगता है, तो फिर आप कोई कार्य उठ के पढ़ाई छोड़कर आप फिर किसी और दूसरे कार्य में लग जाते हैं। फिर उस कार्य को करते करते वहाँ पर भी आपको मन नहीं लगता है, मन में फिर कोई तीसरा कार्य आता है, तो फिर आप उसे भी छोड़कर तीसरे कार्य में लग जाते हैं मित्रों। तो मित्रों, जैसे कि एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं और कोई कपड़े खरीदते हैं, तो आप घर से पसंद करके जाते हैं, मन में रख के जाते हैं कि मुझे ब्लैक शर्ट खरीदनी है, लेकिन आप मार्केट जाते जाते दुकान में जैसे पहुंचते हैं, वहां जाकर आपका मन बदल जाता है और आप वाइट शर्ट खरीद के आ जाते हैं। जैसे कि आप सुबह उठते ही आपके मन में कुछ और कार्य रहते हैं कि मुझे ये कार्य करनी है, लेकिन जैसे आप नहा धो के फ्रेश होते हैं, आप उस कार्य से भटक कर आप दूसरे काम में लग जाते हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र हो या व्यापारिक वर्ग के क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो। मित्रों, आपसे एक अनुरोध है, आप में तभी सुधार आएगा। आप सुबह जैसे ही आप जगते हैं, नहाने धोने के बाद फ्रेश होते हैं, सूर्योदय होने से पहले आप बिस्तर छोड़ें और आपको क्या करनी है, सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल देना है और उनके बाद 5 मिनट के लिए आप एक मोमबत्ती को जलाना है और दोनों पैर को एक दूसरे पे रख लेना है और फिर आपको सीधा मोमबत्ती के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और एक नाक से सांस लेना है और दूसरी नाक से सांस को छोड़ना है। मित्रों, धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा और मन शांत हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो 9-9-9 को चुने हैं उनके बारे में। जो 9-9 को चुने हैं, इसके मन में खाने को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं और हलचल रहते हैं। जैसे कि अभी भरपेट भोजन भी किए हैं, उसके बाद उसके सामने यदि हलवा भी आ जाएगा तो वो उसे भी खाना पसंद करेंगे, उसके बाद गुपचुप आ जाएगा तो उसे भी खाना पसंद करेंगे, या फिर कभी उसके सामने मूढ़ी चनाचूर दिख जाएगा तो वो उसे भी खाना पसंद करेगा। और सब
सबको खा लेते हैं और फिर पेट में गैस बना लेते हैं और फिर पछताते हैं कि क्यों खाएं, नहीं खाना चाहिए, थोड़ी देर देर के बाद खाते। तो 9-9 वाले के कई गुण होते हैं, क्योंकि जो 9-9 अंक चुने हुए हैं, इस अंक जो चुने हैं इसके लिए यह समय काफ़ी बेहतर है और आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रही है। जो आपकी समस्याएं थी वो समस्या धीरे धीरे हल हो रही है और आप के पेट में लगातार गैस बन रहे थे जिससे कि आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और इसके लिए आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में 1 लोटे जल सोते समय रख दें, उसमें 1 चांदी का सिक्का डाल दें और सुबह उठकर उस जल को ग्रहण कर लें। और इसके बाद आपको एलोवेरा और आंवला का जूस प्रतिदिन लेना है। इससे भी आपके जीवन काल में जितने सारे समस्या आ रहे हैं, गैस से संबंधित, बीमारी से संबंधित, इनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, 9-9 अंक वाले थोड़े खाने पीने पे ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादा तले चीज़ नहीं खाएं, नहीं तो आपके स्वास्थ्य तले चीज़ से ही बिगड़ती है। मित्रों, सुबह आपको गर्म पानी पीनी है। आप जैसे सुबह गर्म पानी पी लेते हैं, धीरे धीरे स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का बीमारी से आप ग्रसित नहीं होइएगा और किसी तरह का बीमारी आप में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो जी हाँ मित्रों, आपको सुबह जगकर गर्म पानी पीना है और आपको सूर्योदय के बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है और तांबे के लोटे से उसमें 1 अड़हुल का फूल डालकर प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें। आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आपके मन में कई तरह का सवाल चलती रहती है, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे ये करना है, तो फिर थोड़ी देर के बाद आप अलग सोचते हैं कि मुझे ये करना है। फिर थोड़ी देर के बाद आपके मन में अलग अलग तरह की बातें आते हैं और फिर आप सबके बारे में सोचने लगते हैं और इसके बाद आप एक भी कार्य नहीं कर पाते हैं और आपको एक भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो जी हाँ मित्रों, इनके लिए आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर जाना है और लोहे की कढ़ाई में 1 कढ़ाई सरसों के तेल शनि महाराज के मंदिर में दान करना है और 1 कम्बल गरीबों को कम्बल दान करनी है। उड़द के दाल और काले गमछे आपको गरीबों में दान करना है। आपके जीवन में सुधार आएगा और आपको एक रास्ता चुन पाइएगा और सफलता प्राप्त कर पाइएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं जो 7-7-7 चुने हैं। तो 7-7 वाले का क्या है कि अभी जैसे 7-7 वाले सोचे हैं कि हमें डीएसपी बननी है, तो थोड़ी देर के बाद उसके मन में आ जाते हैं कि मुझे थाना प्रभारी बनना है। फिर थोड़ी देर के बाद उसके मन में आ जाता है कि मुझे आईपीएस बनना है। तो थोड़ी देर के बाद वो आईएएस के बारे में सोचने लगते हैं और ऐसे भी इनका भी कार्य छूट जाता है, आधा अधूरा रह जाता है और सफलता प्राप्त नहीं करता है। लास्ट मित्रों के बहकाव में आके कोई कंपनी में कार्य करने लगते हैं और फिर जो कुंवारे हैं वो कोई ऐसे लड़की से प्रेम कर बैठते हैं जो कि उनके लायक नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी खूबसूरती और सुंदरता में फंस जाते हैं और प्यार कर बैठते हैं, फिर शादी कर लेते हैं और फिर वो उनका जो पछतावा है वो चालू हो जाता है कि हाय रे आप क्या किए। लेकिन जब चिड़िया चुग गई तो पछता के क्या फ़ायदा। जीवन काल में आपने डिसीजन लेने से डरते हैं। कई बार आपके डिसीजन कोई दूसरे लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है, एक गांव घर की बूढ़ी महिलाएं कहते हैं कि दूसरे का जूता हमेशा पैर काटते हैं और दूसरे की बीवी हमेशा गर्दन कटवाते हैं। तो जी हाँ मित्रों, इसका मतलब है कि यदि आप दूसरे का पाँव देखो बड़ा है या छोटा है, यदि छोटा है आप उसके जूते यदि ज़बरदस्ती पहन लोगे तो पाँव कटना तय है। और किसी परिवार के ऊपर नज़र उठा के देखोगे, किसी परिवार को लाइन मारोगे तो गर्दन कटेगा ही, तो वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए मित्रों कहावत है कि दूसरे की जूता और दूसरे की बीवी हमें दूसरे के जूता पैर कटवाते हैं और दूसरे की बीवी हमेशा गर्दन कटवाते हैं। इसलिए मित्रों कभी दूसरों के सलाह पे नहीं चलना चाहिए। आपके मन में जो आता है अपने मन से चलिए। आपके मन में कोई आता है तो आप कौ तक ही कार्य करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप कौ से बढ़कर कार्य करना चाहेंगे और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा और आप गिरते पटकाते ठोकर लगते आप सीखिएगा। कोई भी इंसान दोस्तों सीख कर नहीं आया है इस जीवन काल में, क्योंकि यहाँ पर आकर ही सब सीखे हैं। कोई आईएएस आईपीएस पैदा नहीं हुए हैं, वो आईएएस आईपीएस यहाँ आके बने हैं, अपने मेहनत से बने हैं।
तो जी हाँ मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत लगातार करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए, फल की प्राप्ति ईश्वर स्वयं आपको देंगे। बालाजी माता रानी स्वयं आपको धन ला कर देंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों चलिए आगे और भी हम आपसे महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। इससे पहले जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों। और एक शराबी लोगों से अनुरोध है कि जो शराब अधिक पीते हैं वो शनिवार के दिन एक अच्छे से ब्रांडेड वाले शराब ले लें और उसे बहते हुए जल में बहा दें और मछलियों को दाना खिला के वापस चले आएँ। आप मुकेश अंबानी भी आपका बराबरी नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में इतने सारे बरकत और तरक्की आएंगे, आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। और आपके अंदर इतनी हौसला आ जाएंगी कि आप शेर को भी दूध पिलाओगे मित्रों। कई बार आपको दुश्मन भी परेशान करते हैं और साथ वाले का बार बार नज़र लगता है। और इनको क्या करनी है, एक चौराहे पे खड़ा होकर एक नींबू ले और अपने ऊपर से नींबू को 7 बार घुमाएं और 4 भागों में काट कर 4 दिशाओं में से फेंक दे मित्रों। आपके जीवन में इतने बदलाव आएंगे, आप कभी कल्पना नहीं कर पाइएगा मित्रों। तो बस आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं मित्रों। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।